तो हेलो दोस्तों, आइए फिर देखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एलएलबी एग्जामिनेशन 2023 फिफ्थ सेमेस्टर पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये अगला पेपर है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बताया गया है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अब सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, यानी आप सब लोग जानते हैं कि समाज की सुरक्षा ये सामाजिक सुरक्षा है, और इसकी अवधारणा क्या क्या है, तो उसके बारे में कैसे सुरक्षा किया जाएगा, कैसे रक्षा किया जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के लक्ष्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। औद्योगिक नियोजन यानी अस्थायी आदेश, यानी जो औद्योगिक तरीके से जो नियोजित चीज़ें हैं बनाई गई हैं, उसमें कैसे अधिनियम के द्वारा उसके लक्ष्य और जो मूल्यांकन करना है उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार एवं कर्तव्यों का लिखिए। व्यवसाय संघ अधिनियम जो 1926 के अंतर्गत जो पंजीकृत यानी किया गया था, उसके बारे में बताना होगा, आपको लिखना होगा। और व्यवसाय संघ के अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं, उसको आपको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। भारत में जो व्यवसाय है वो संघ यानी ट्रेड यूनियन जो बताया गया है, इसके बारे में आपको ज्ञात करना है, लिखना है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन यानी अस्थायी आदेश। औद्योगिक नियोजन यानी जो उद्योग के लिए जो नियोजित किया गया अस्थायी आदेश है, यानी सरकार इस तरीके से उस अस्थायी आदेश बना देगी कि एक ही कार्य पर वो अस्थायी रहेगा, चलेगा नहीं, अस्थायी आदेश है। तो अधिनियम 1946 के अंतर्गत से अस्थायी आदेश बनाया गया है। और प्रमाणन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और प्रमाणित अस्थायी आदेश की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों की सहायता से उद्योग शब्द की व्याख्या कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णीत वाद बताए गए हैं, जो उद्योग के संबंध में जो वाद जितने भी बताए गए हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, लिखना है और इसमें अंगीकृत करना है। अगला क्वेश्चन है सातवां, छटनी को परिभाषित कीजिए तथा जबरी छुट्टी से इसका विभेद कीजिए। छटनी क्या है, यानी जब फैक्ट्री में किसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति में या चोट लग जाता है या कभी वो बूढ़े हो जाते हैं, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनमें छटाई की जाती है और नए युवाओं को रखा जाता है और बुजुर्ग या जो घायल व्यक्ति हैं उनको छांटकर बगल किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो हाँ, छुट्टी से भी इसका विभेद होता भी है। और अगला क्वेश्चन है आठवां, ठेका श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड एवं राष्ट्र सलाहकार बोर्ड की विवेचना कीजिए। ठेका श्रम, किसी प्रकार का ठेका लेना है या किसी भी प्रकार का ठेका लिया गया है, तो उसमें जो अधिनियम है उसके बारे में बताया गया, जो राज्य सलाहकार बोर्ड अधिनियम है उसके बारे में डिफाइन करती है। अगला 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन इसका है, बंधुता मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1986 के उद्देश्यों व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, इसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, यानी बंधुता मजदूरी। बंधुता मजदूरी या बंधुआ मजदूरी एक ही है फिलहाल। जो बंधुआ मजदूरी होती है वह सीमित होती है, यानी जितनी भी आपकी उचित मूल्य बताई गई है, मजदूरी बताई गई, उतनी ही आपकी सीमित मजदूरी रहेगी, और वह बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है। और उसके माध्यम से जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उसकी सीमा कहाँ तक
है उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। जो उद्योग में जो आज कई प्रकार के विवाद होते हैं उसके बारे में ये जो भारतीय अधिनियम में बताया गया है, इसमें विवाद अधिनियम में। तो 1947 के अंतर्गत कर्मकार यानी जो कार्य करने वाले हैं श्रमिक एवं कर्मकार को परिभाषित कीजिए और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित परीक्षण जो बताए गए हैं उसके बारे में उल्लेख करना है। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।